गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा आप सबको पता है कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है। मैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज आपकी क्लास को स्टार्ट करती हूँ। क्लास फर्स्ट, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सिलेबस क्या है और किस तरीके से हमें इसे लेके चलना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूपी टेट और सी टेट का दोनों का सिलेबस सेम है। मैथ्स में किसी भी कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं, सबका सिलेबस सेम होता है, बस अप एंड डाउन रहता है। किसी में हाई लेवल का मैथ्स आता है और किसी में लो लेवल का मैथ्स आता है। सी टेट का मैथ्स भी बहुत ज़्यादा इजी है। यूपी टेट में 30 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, सी टेट में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। लेकिन जो इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, इसके जो आते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से? एक होता है 15 पेडालॉजी वाला और 15 होता है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। गॉट इट? आप सबको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हम अपनी कमांड बनाएंगे न्यूमेरिकल पर, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी पेडालॉजी पर। जब हमें न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो हम इजीली पेडालॉजी भी कर लेंगे, क्योंकि पेडालॉजी हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होती है। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से लेके चलूंगी। सबसे पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक जिसे मैं कंप्लीट करके आपको समझा के तभी कंप्लीट करूंगी, आगे बढ़ूंगी। उसके बाद सेकंड आता है ट्रिक ऑफ द डे। मैं हर 2 दिन में कोई एक नई ट्रिक बताऊंगी। जो पहले दिन ट्रिक बताऊंगी उसे सेकंड डे भी रिपीट करूंगी, जिससे जिस बच्चे की समझ में पहले दिन ट्रिक नहीं आई है वो उसे समझ सके। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताओ, आप लोगों को भाज्य अभाज्य संख्याएं आती हैं या नहीं आती हैं? नहीं आती है, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले देखिए, मैं बताती हूँ सम संख्या और विषम संख्या। सबसे बेसिक से लेके चल रहे हैं हम। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? अब जैसे एग्जाम्पल 256, आप सबसे पहले करेंगे क्या? लास्ट ये क्या है? ये होता है आपका इकाई, ये क्या होता है आपका? दहाई, और ये क्या होता है आपका? सैकड़ा। ठीक है, ये इकाई अंक, ये दहाई अंक और ये सैकड़ा अंक। आया समझ में? अब आप जो इकाई अंक है उसे आप देखेंगे क्या वो 2 से विभाजित है? अगर है तो क्या 6 2 से विभाजित है? हाँ है। तो ये कैसी संख्या हो गई आपकी? सम संख्या। दूसरा एग्जांपल 1 2 3, आप बताइए। मैंने क्या बताया था? इकाई अंक को देखना है केवल। क्या 3 2 से विभाजित है? नहीं। तो ये कैसी संख्या हो गई आपकी? विषम संख्या। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अगर किसी को भी पता है तो वो अपनी कॉपी में लिखे, इसे लिखे कि भाज्य संख्याएं कौन सी हैं और अभाज्य संख्या कौन सी हैं। मैं टाइम दे रही हूं आप लोगों को। अब भाज्य संख्याएं जो 1 के अलावा
स्वयं से, एक के अलावा और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, जैसे 9। 9 में किस किस का भाग जा सकता है? 1 का भाग जा सकता है, 9 का भी भाग जा सकता है और 3 का भाग जा सकता है, जा सकता है। अब 1 क्या हो गई जो मैंने यहाँ लिखा, 1 के अलावा, स्वयं के अलावा किससे भाग जा रही है, तो ये कैसी हो गई आपकी भाज्य संख्या हो गई। अब भाज्य संख्या जो सिर्फ 1 से और स्वयं से जाए, जो सिर्फ 1 से जाए और स्वयं से जाए, वो संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। जैसे क्या है, 1 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है। इसके अलावा 11 किसी और से विभाजित है, सोचो, नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो गई आपकी, ये संख्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या। समझ में आया। अब नेक्स्ट, आज मैं केवल 4 तरह की ही संख्या सिखाऊंगी। अब इसके बाद आता है, आप लोगों को एक चीज पता होगी, पिछली बार यूपी टेट का एक क्वेश्चन था कि कौन सी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। अब आप खुद सोचिए एक बार कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है लेकिन सम है। अब आप एक चीज बताइए, अभाज्य संख्या मैंने क्या बताई, जो स्वयं के अलावा और 2 के अलावा किसी पे नहीं जाए, 2। समझ में आया कैसे? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और कैसी है, एक अभाज्य संख्या भी है। 3, 5, 7, 11 ये सब तो विषम है, क्योंकि जो आगे जो भी सम संख्या आएगी वो 2 से विभाजित होगी। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और जो आगे संख्या आएंगी वो कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं होंगी, जो सम संख्या होंगी। समझ में आया। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है कि 5 से विभाजित है। आज मैं केवल 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित और 5 से विभाजित ही बताऊंगी, क्योंकि मैं एक साथ सारी चीजें नहीं पढ़ा रही, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी चीज क्या थी और कौन सी चीज कौन सी नहीं थी। और रूल लिखिए आप, 2 से विभाज्य। देखिए, जिसका इकाई अंक कौन कौन सा हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या कौन से किससे विभाजित होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। आया समझ में। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 3 4, 4 आ रहा लास्ट में, खत्म, ये 2 से विभाज्य है, कंफर्म हो गया। अब हमें और कुछ चेक करना ही नहीं है कि ये 2 से है या नहीं है, हम भाग लगा के कुछ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली इकाई अंक देखना है। अगर 2 4 6 8 0 है तो यानी कि वो 2 से विभाज्य है। 3 1 7 2, 0 1 2 3, बताइए, यानी कि 3 आ रहा लास्ट में, आ रहा है, क्या हुआ, यानी कि 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब आया 3 से विभाज्य। अगर 3 से विभाज्य के लिए सबसे इजी रूल, आप क्या करिए, जो संख्याएं आपको, जो संख्या जो आपको दी हुई है उसका आप पूरी संख्याओं का एड ऑन कर लीजिए। जैसे दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, अब ऐड कैसे करना है, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। क्या है इसका सम, यानी कि जो इसका जोड़ करके आ रहा है वो 3 से विभाज्य है। अगर है तो यानी कि ये 3 से विभाज्य है। तो 3 से डिवाइड करके देखा तो क्या आया, 2, यानी कि ये 3 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या कैसी है, 3 से विभाज्य है। एक और एग्जांपल, 1 2 3 3 1 6 5, बताइए, 1 2 3 3 1 6 5, सोचिए, 3 1 + 2 + 3
+3 +1 +6 +5, 3 और 3 6 और 9 और 1 10 और 6 16 और 5 21, यानी कि विभाजित है। आगे आगे आपकी समझ में, आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगला रूल, चार से विभाज्य। अब 4 से विभाज्य के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, संख्या लिखी 4 5 6, ये संख्या आपको दी हुई है। आप 2 से क्या कर रहे थे, 2 वाले में क्या कर रहे थे, केवल आप इकाई अंक देख रहे थे क्योंकि वो एक सिंगल डिजिट थी। अब ये 2 का स्क्वायर, एक तरीके से 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, तो 2 का स्क्वायर मतलब होता है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2, यानी कि हमने 2 को कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। यानी कि हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 नंबर उठाएंगे, कितना है 56, 56 का भाग लगाया 4 से, 4 × 4 4 चौक 16, यानी कि ये विभाजित है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 420, करिए। लास्ट के 2 नंबर लेने हैं हमें, यही तो बताया मैंने। तो 20 में डिवाइड लगाओगे आप 4 का, तो क्या वो जाएगा, हाँ जाएगा ना, 20 पर 4 पंजे 20 होते, यानी कि ये भी विभाजित है। लास्ट, क्योंकि मैं केवल 5 तक ही बताऊंगी जैसा मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैं एक साथ सारी ट्रिक्स नहीं बताऊंगी। पांच से विभाज्य सबसे इजीएस्ट वे क्या है, 0 और लास्ट में 5, इकाई अंक पर। इकाई अंक पर 0 और 5। अब देखते हैं 5 2 0 1, नहीं, हमें केवल इकाई अंक चेक करना है, नहीं है, 5 1 1 0 है। आगे समझ में, कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी भी क्वेश्चन पे ले लो, 0 है, 2 5 5 है, 2 3 5 है, 1 2 5 है, 7 9 9 6 9 7 5 है। केवल हमें लास्ट डिजिट से लेना देना है, हमें किसी और को चेक नहीं करना है। अब मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या बताया मैंने बताया सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यही तो पढ़ाया मैंने, ठीक है। इसके अलावा 2 से विभाजित, तीन से विभाजित, 4 से विभाजित, और 5 से विभाजित। अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप खुद अपनी कॉपी में इन सबके एग्जाम्पल्स खुद लिखिए। डन। सम संख्याएं जो 2 से विभाज्य, यही तो बताया मैंने। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा विभाजित हो, ठीक है। अभाज्य केवल एक से और स्वयं से। 2 से विभाजित के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए,
बताओ, भूलना नहीं है ना, इजी है। 0 2 4 6 8, ठीक है। 3 से में आप क्या करोगे, संख्या का जोड़ बट्टे 3। 4 में क्या बताया था, लास्ट की यानी कि इकाई व दहाई बट्टे 4। 5 से सबसे इजी 0 और 5 आना चाहिए इकाई पर। आया इतना समझ में आप लोगों के? आई होप आपका इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप रिवाइंड कीजिए, फिर दोबारा देखिए। आप जब तक समझ नहीं आया तब तक आप देखते रहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, आप ये नहीं कि एक साइड यूट्यूब चला रहे हो एक साइड चैटिंग कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है, वरना आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप आधी चीज़ें सीखते हो और आधी चीज़ें छोड़ देते हो। आगे आगे बताते हैं। मैं आज आपकी थोड़ा 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 हर टॉपिक में से ले रही हूँ, जिससे आपको क्या लगेगा, कुछ नया कर रहे हैं हम, कुछ नया कर रहे हैं। ये नहीं कि एक ही टॉपिक को हम पढ़े जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा कि यार कितना पढ़ना है अभी, ठीक है। अब मैं लेती हूँ स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये कौन सा नंबर है, इकाई। ये कौन सा है, दहाई। ये कौन सा है, सैकड़ा, हजार और 10,000। ये तो बताया, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सैकड़ा तक बताया था मैंने, हजार और 10,000 भी बढ़ा दिए, फिर लाख, 10 लाख ऐसे बढ़ती जाएंगी अगर संख्या बड़ी है। अब अगर उसने पूछा कि आप 4 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ये पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले, बहुत बच्चों को बहुत आता होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता है वो एक बार यहाँ देखें। 1 2 3 4 5, देखिए 4 से आगे कितनी संख्या है, इधर से गिनते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 से आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है, यानी कि उतनी 0 बना दी। ये क्या हो गया आपका स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान क्या हो गया, 40। 3 का स्थानीय मान, कितनी संख्या है, 2, 2 0 बना दी। 2 का स्थानीय मान 2000। 1 का स्थानीय मान, कितनी संख्या है, गिनो, 1 2 3 4, कितनी है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो 1 2 3 4, और जो संख्या है उसे तुरंत वैसे का वैसा ही उतार देंगे। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं बनता। हमें ये देखना है कि उससे आगे कितनी संख्या है और वो नंबर लिख के हमें उसके आगे वाले। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 के आगे तो कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 5 के आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो फिर जो बताया है वैसा ही लिखना है, बस 5 हो गया इसका। आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग करेंगे पहले 3 2 5 7 6 करिए। मेरा क्वेश्चन है कि इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा। आप लोग करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दीजिए। आई होप आप लोगों ने अब तक निकाल लिया होगा, सबसे इजी है। क्या निकाला, 5। 5 का 5 लिख दिया, उसके आगे कितने नंबर हैं, एक 7 का और एक 6 का है, तो यानी कि 2 0 बढ़ा दी। आगे समझ में? अब 2 का 2, 1 2 3, 3 का 1 2 3 4, नंबर गिनने में 1 2 3 4, ठीक है, 7 0 और 6। आई होप यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ गई होंगी।
अब जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि मैं ट्रिक ऑफ द डे बताऊंगी, मैं आज इतना ही रखूंगी क्योंकि अभी आज फर्स्ट डे है, तो एक साथ आप लोग सोचेंगे पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया मैम ने, तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी होगी। आज शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जैसे 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 डेज बढ़ते जाएंगे मैं धीरे 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 आपका टाइम भी बढ़ा दूंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा करा दूँ कि आप लोग दिक्कत में आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में एक चीज़ बैठी हुई है कि मैथ सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हाँ, अगर किसी को ये क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप क्या करोगे, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ोगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @mathsby_अग्रवाल। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो आपको मेरा ग्रुप बहुत जल्दी इजीली मिल जाएगा, वरना मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब लास्ट चीज, ट्रिक ऑफ द डे। ट्रिक क्या है, आप लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई तो अब तक कई बार किया होगा, बहुत बार किया होगा, लेकिन आज से आप अलग तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? 1 2 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 करिए। आपको कितना टाइम लग रहा है आप ये भी चेक करिए। डन। अब देखिए करना क्या है आपको, 5 है, हमें ये वाली संख्या देखनी ही नहीं है कि इधर की साइड क्या लिखा हुआ है। 1 2 5 2 को छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि इधर क्या संख्या लिखी हुई है। करना क्या है, 5 दिख गया हमें, खत्म। 5 देखते ही सबसे पहले क्या करना है, हमें गुणा करना है 2 से और भाग भी करना है हमें 2 से। क्यों? 5 और 2 मिलके क्या बनते हैं, 5 गुणा 2 मिलके क्या बनते हैं बताओ, 10। अगर हम 10 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करें तो यानी कि वो क्या करेगा, एक जीरो ही तो देगा, इसके अलावा तो वो कुछ और करेगा नहीं करेगा ना। तो आप करोगे क्या, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइडेशन। ठीक है, इस वाली संख्या को अपने माइंड में रखेंगे आप, ये एक जीरो वाली संख्या है। 2 का भाग 2 1252 में, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, यानी कि 626 आया। कितनी जीरो बननी थी हमारी, एक जीरो। मुझे लिखने में इतना टाइम लगा है, आप लोगों को समझाने में इतना टाइम लगा है। जब आप ओरली सॉल्व करोगे ना तब सोचोगे कि क्या नई चीज मिली है हमें। सपोज दैट 126,576 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब आप इसमें कितना टाइम लगाओगे आप खुद देखिए, करिए। क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यही तो बताया ना मैंने, इसके अलावा तो कुछ और नया बताया नहीं है। तो 5 2 जा 10, 2 का डिवाइड करो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यानी आया 6328880। आई होप आपके ट्रिक ऑफ द डे खत्म हो जाए। बहुत सारे बच्चों को ये भी डर होगा कि पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे करेंगे, इतना तो हम मल्टीप्लाई करने में लगा देंगे, 2 से भाग कैसे लगाएंगे। शायद 2 से कोई इजी नंबर हो ही नहीं सकता भाग देने के लिए। सबसे इजी नंबर हमारा 2 ही होता है, जिसमें हम आराम से भाग दे सकते हैं। और 2 का पहाड़ा हर एक बच्चे को याद होता है, कोई ये नहीं सोचता कि इसमें क्या दिक्कत हो गई, क्या है, कैसे, कुछ भी नहीं। 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो। आई होप आप लोगों की ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच।